हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडो स्फेयर बाय शिव सर। आज हम लेके हाजिर हैं आपके सामने क्लास 11th की समरी की जो सीरीज हमारी चल रही है। तो हम आज भी एक नई समरी करने वाले हैं और आपको देख के तो समझ में आ ही रहा होगा कि कौन से चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं और किसकी समरी करने वाले हैं। चलिए, विदाउट गेटिंग लेट वी शुड स्टार्ट नाउ। हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर लिए हैं वो है आपका डिस्कवरिंग टट द सेगा कंटिन्यूस। ये चलेंगे और आप इसको शिव सर के साथ इसके हिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर डिस्कवरिंग टट के ऑथर कौन है। ठीक है, तो डियर, इसके जो नॉट ऑथर्स एक्चुअली, वो ओनली ऑथर। इसके जो ऑथर हैं A.R. विलियम्स हैं। ठीक है, A.R. विलियम्स इसके ऑथर हैं। A.R. विलियम्स हैं। ठीक, ये इसको अबाउट देखिए, और थोड़ा सा चैप्टर के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है मॉडर्न का। आप कह लो कि अगर इसकी मेन की बात करें तो ये एक है मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया है। ठीक है, ठीक, और इसमें कहानी आपको मिलेगा इजिप्ट का। इजिप्ट, जिससे हिंदी में आप मिस्र कह सकते हैं। उस दौरान मिस्र की सभ्यता में उस समय जो राजा हुआ करते थे, तो बहुत सालों से उनका राज्य चलता था। तो उनकी पीढ़ी पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन ये जो तुतानखामुन, इसको आप अभी समझेंगे, इसका लास्ट, अपने फैमिली का लास्ट ऐसा शासक था जो रहस्यमयी, जिसकी डेथ हो जाती है। तो आपको इसमें मिलेगा क्या, जो मिस्ट्री आसपास घूमती है वो है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डेथ ऑफ द इजिप्शियन फेराओ। फेराओ मतलब राजा, तुतानखामुन। तुतानखामुन, और जिसे लोग बुलाते हैं किंग टट, या आप टूट कह लें। ठीक, ये डिस्कवरिंग टट के बारे में है। द बॉय किंग्स फैसिनेटिंग जर्नी, इसकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। ये मरता है। देखिए, इसका नाम रहता है, एक बच्चा ही आप कह लो कि 18-17 साल का, कितना, तुतानखामुन नोन एज द बॉय किंग। और ये अपने फैमिली का लेगेसी रहता है, लेकिन लास्ट में रहता है। इसका जो हिस्टोरिकल कंटेंट आपको मिलता है, द डिस्कवरी ऑफ तुतानखामुन्स टॉम 1922 बाय हावर्ड कार्टर के द्वारा किया गया था। इसके टॉम के मकबरे की जो खोज हुई थी, खोजे थे, और उसके बाद उन्होंने उसके ढेर सारे रिवीलिंग ट्रेजर्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड इल्यूमिनेटेड लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द यंग फेराओ। और उससे ये चीज़ें उसमें पता लगाई गई कि ये राजा कितने साल पहले था और क्या-क्या चीज़ें चलती थी उसके दौरान, और ये ढेर सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो चलिए हम कहानी टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं। पहले राजा की एक बर्थ होता है, फिर वो अपना हावर्ड कार्टर के द्वारा इसके टॉम को खोजा जाता है, उसमें फिर एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर कंट्रोवर्सी आती है। कंट्रोवर्सी में आपको ये मिलेगा, और उसी कंट्रोवर्सी को इसमें हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो कंट्रोवर्सी आपको समझ में आने वाली है वो ये है कि इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब दो क्वेश्चन के लेकर के ये परेशान है जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाले। एक, उसकी डेथ कैसे हुई, हाउ। दूसरा, ये जब डेथ हुई थी तो एज क्या थी। इसका चैलेंज, जो कंट्रोवर्सी यही है चैलेंजेस की, आखिर उसकी कब हुआ था। ठीक, तो शुरू करते हैं एक्सप्लोरिंग मिथ्स एंड साइंटिफिक ट्रुथ के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये एक रॉयल फैमिली का, बहुत पावरफुल राजाओं का, जो कम से कम 100 सालों से वहां पर राज करते थे मिस्र में, और भी आप कह लो। तो उनके फैमिली का जो लास्ट, जो आपका राजा रहा है, वो किंग टट ही है, जिसे हम अभी तुतानखामुन भी कहेंगे। तो उसी के बारे में है ये, कम से कम कहानी है।
3300 ईयर्स अगो। ये 3300 साल पहले की बात है, जो अराउंड कम से कम जो ये तुतानखामुन है 18-19 साल का लड़का, जिसकी डेथ हो जाती है, अपने फैमिली का लास्ट शासक या राजा रहता था, और उसकी डेथ ही मिस्ट्री है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसकी डेथ कैसे हुई कैसे नहीं हुई। तो इनकी खोज जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एक हार्वर्ड कार्टर हैं, उन्होंने इसके खोजा, कार्टर्स डिस्कवरी क्या हुई चैलेंजिंग, और अब जब मिलता है तो उसकी खुदाई होती है, तो लोग आकर के देखते हैं, और वहां ये जो दीवार दिखाई दे रहे हैं, दीवार में कुछ लिखा गया था, कर्स लिखा गया था, कर्स ऑफ द फराओस। वहां पर यह लिखा गया था कि जो कोई भी अगर इस मकबरे को या इसको डिस्टर्ब करता है, या तो उसका दिन खराब हो जाएगा, मिसफॉर्चून विल स्टार्ट विद हिम, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा उस पे इन दीवारों पर लिखा गया था। और उसको देखने के साथ साथ पूरे आसपास के वर्ल्ड के लोग आया करते थे पूरा नज़ारा देखने के लिए, आखिर है क्या। उसमें बड़े ढेर सारे डेली यूजेस वाले सामान भी रखे गए थे, ढेर सारी चीजें रखी गई थी। बाद में इसका सिटी स्कैन भी होता है, ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो देखिए, द टच टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन, तो हम ये पॉइंट भी हम लिखते जाएंगे, टॉम्स was discovered in 1922। किसके द्वारा? एक ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हार्वर्ड कार्टर, जिसका नाम है हार्वर्ड कार्टर। ठीक, अब उसमें उस टॉम में आप देखेंगे खजाना मिलेगा आपको। द टॉम कंटेंट फैबुलस ट्रेजर्स, हो गया खजाने, हो गए गोल्ड के बने हुए, सिल्वर के बने हुए। हालांकि वो लोग बहुत विश्वास, और उनका एक अजीब सा विश्वास भी था कि हो सकता है जो इसकी डेथ हुई है वो मरने के बाद भी वो अपने जो डेली रूटीन वाली चीजें हैं वो क्या करते हैं, वो लोग यूज करते हैं। तो हुआ क्या था, ये हटकर और उसकी जो टॉम था वो एक ग्लू होता था, ग्लू से उसके कम से कम 3-4 मीटर उसके ये जो मकबरा ऐसे गड्ढे खोद करके उसके जो कॉफिन था उसमें यूज किया गया था, उसमें जो है कि दफनाया गया था काफी अंदर तक। ठीक है, उसके बाद जब ये पता चला, खोज तो 1922 में पता तो चल गया था, लेकिन हुआ क्या कि उसके बारे में स्टडी बहुत नहीं हो पाई। फिर बाद में पता चला 2005 में टट्स बॉडी वॉज एग्जामिन्ड एंड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिटी स्कैन। फिर 2005 में लगभग उसके सिटी स्कैन ब्रेकिंग अनवेलिंग एंशिएंट सीक्रेट्स। तो हुआ क्या, 2005 में सब लोग निकाले उसको, बहुत मुश्किल लगा था। अच्छा, पूरी स्टोरी देखिए बहुत टाइम लगता है, तो हम उसका शॉर्ट में बताते हैं कि कम से कम आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि हाँ इस कहानी में ये है। और एक बार अगर आपने पढ़ रखा है या पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप पढ़ लेते, मतलब इसको देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके ढेर सारी डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है। सो आप इसे पोस्ट रीडिंग भी कर सकते हैं और प्री रीडिंग भी कर सकते हैं, आप पहले से भी देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। तो 2005 में सिटी स्कैन किया गया, और फिर पता चला कि उसका एक जो रिब्स होते हैं, जो छाती की हड्डी होती है, वो गायब है, वो टूटा हुआ है। और वो क्यों टूटा था, ये सारी चीजें वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को ये होप था कि इसके मरने का जो रीजन होगा, मतलब कि डेथ कैसे हुई, इसका जो रीजन है ये हम पता लगा लेंगे, लगभग एज पता लगा लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं चल पाया, लास्ट तक ये चीजें ऐसे ही रह जाती हैं। और फिर अब इसमें साइंटिस्ट होप टू फाइंड क्लूज अबाउट हाउ ही डिड, वाज इट मर्डर्ड, वो कैसे हुआ था, कि उसका मर्डर कैसे हुआ था, क्या उसका मर्डर किया गया था, या फिर उसका ये जो भी था नेचुरल डेथ थी। ये एक प्रकार का रहस्य था, और इसी को पता लगाने के लिए उसका सीटी स्कैन किया गया। जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी उतना किया गया। अब इसमें क्या होता है कि र- फिर जब खुदाई कर लेते हैं, लेकिन उस समय मौसम खराब हो जाता, सीटी स्कैन मशीन आती है, और उसके बाद फिर और ये
ये इनके पास इतने ट्रेजर्स हुआ करते थे कि मरने के बाद भी साथ में उसके डेली रूटीन का जो डेली में वो सामान यूज करते, जैसे अंडरगारमेंट्स हो गया, रेजर हो गया, फ्रूट्स हो गया, वाइन हो गया, सब उसके कॉफिन के साथ, उसके ताबूत के साथ दफनाया गया था। उनको ये लगता था कि हो सकता है ये मर उनको ये विश्वास करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ, वो क्या विश्वास करते थे? लाइफ आफ्टर डेथ। वो ये विश्वास करते थे कि उनका जो जीवन है वो मरने के बाद भी चलता रहता है। अब जो थियरी आती है कि द कॉज ऑफ डेथ एंड थियरीज एंड एविडेंस, जो थियरी निकल के आती है कि वो कैसे मरा था, कैसे नहीं मरा था, ऐसे कई थियरी बताई गई। वेरियस थ्योरीज अबाउट टर्स डेथ एग्जिस्ट, कि हो सकता है और एग्जामिनेशन किया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, डिबेट इस पे हुए हैं और आर्टिफिक और एविडेंस प्रूफ किए गए उसके डिमाइस का, लेकिन फिर भी उसका जो रहस्य था वो लास्ट तक, क्या क्या किया गया, सीटी स्कैन किया गया, ठीक है, जो स्क्रैप्चर्स थे उसको पढ़ा गया, वो भी उससे भी नहीं पता चला। तो ये 18 और 19 साल का लड़का वो क्यों मारा गया, और ये अपने फैमिली का सबसे लास्ट राजा हुआ करता था। ठीक, तो क्या समझ में, देखिए 1922 में खोजा गया, 2005 में सीटी स्कैन किया गया था, और ये पता लगाने के लिए कि क्या क्या कैसे था, उसके एक रिब्स की हड्डी टूटी हुई थी, और जब उसे पता चला कि सीटी स्कैन करते समय मशीन खराब हो जाती है, पंखा खराब हो जाता है, पंखे बंद पड़ जाते हैं इसलिए मशीन रुक जाती है, तो ढेर सारी चीजें की जाती हैं और लोग दूर दूर के आकर के उसके मकबरे को देखते हैं, लेकिन अंततः ये नहीं पता कर पाते हैं कि जो मिस्ट्री होती है कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई थी, वो मिस्ट्री का मिस्ट्री ही रह गया, और वो फिर जा कर के यहीं पे कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर जॉइन अस, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।